हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी के मन में ये उत्सुकता और ये प्रश्न ज़रूर उत्पन्न हो रहा होगा कि इतना खिचड़ी जो शिक्षा विभाग में हो रखा है, क्या इससे हमारी जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग है ये बाधित होने वाली है? जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वादा किया गया है, क्या ये वादा पूरा किया जाएगा या ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़िला के अंदर या ज़िला के बाहर या जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़े अगर आपका प्रश्न है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न सभी शिक्षकों के मन में उत्पन्न हो रहा है और उसे हम लोग कैसे समझेंगे, अपना एनालिसिस खुद कर लेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के मन में जो उत्पन्न हो रहा है कि किन शिक्षकों का पहले ट्रांसफ़र होगा। तो ऊपर के 4 कैटेगरीज आपको पता है कि अगर होना भी होगा तो सबसे पहले इन 4 कैटेगरी वाले लोगों का हो जाएगा। ये तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो ये 4 असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांग और मानसिक दिव्यांग, और एक जो पांचवा मैं बात करने जा रहा हूँ कि पति पत्नी के आधार पे, तो पांचवा को अभी हटा दीजिए, ठीक है। इन मने होगा तो ये 4 लोगों का तो होना तय है, ये तो निश्चित है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है अंतर जिला ट्रांसफ़र, मतलब पति पत्नी को हटा दिया जाए, ऊपर के 4 कैटेगरीज को हटा दिया जाए, तो अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र संभव है या नहीं है। साथ ही साथ ज़िला के अंदर कितनी दूरी पर जो शिक्षक हैं अभी सेफ जोन में है, यानी अभी वो सेफ जोन में है कि उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, कितने दूरी वाले का ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न उठ रहा होगा। नेक्स्ट है कब तक होगा ट्रांसफ़र, ये भी प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहा है। और एक प्रश्न क्या रुक जाएगा ट्रांसफ़र, सबसे ज़्यादा अगर आपको परेशान कर रहा है तो ये पांचवा प्रश्न। और एक चीज़, क्या महिला शिक्षिकाओं का पहले ट्रांसफ़र या पुरुष शिक्षक का, तो ये तो बाद की सवाल है, ये तो बाद की बात है। नियमावली जो बना, यानी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो 7 के नियम बना था उसमें ये कहीं भी जिक्र नहीं था कि पहले महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र होगा या पुरुष शिक्षकों का, कहीं भी उसका जिक्र नहीं था। 7 के आधार पे बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया और वो इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कब हमारे एसीएस सर आकर के मीडिया के सामने कहें कि तय समय पर होगा ट्रांसफ़र या इस समय होगा ट्रांसफ़र अभी, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुक जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये प्रश्न आखिर मेरे मन में कहाँ से चला, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर ये प्रश्न मेरे मन में आया कहाँ से। मैं बात करूं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 2023 जारी किया गया, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, 43 एजेंडों पे मुहर लगा और उसमें से एक सबसे बड़ा एजेंडा निकल के आया विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, जिसमें ये तो क्लियर हो चुका है कि लगभग 20,000 की संख्या में विशिष्ट शिक्षक, यानी जो सक्षमता पास कर लिए थे, उन्होंने भी आवेदन किया था ट्रांसफ़र के लिए। तो ये तो ट्रांसफ़र से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, नियमावली के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो एक तो 20,000 शिक्षक कम हो गए। अब दूरी के आधार पर सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज़िला के अंदर ही 1 लाख शिक्षक, मतलब जो मान लीजिए कि सारण जिला के हैं, ज़्यादा दूरी पे हैं, तो सारण जिला में है, अपने घर से अपने परिवार से नज़दीक आने के लिए इन्होंने आवेदन किया। तो मतलब जिला के अंदर ही अधिक दूरी के जगह पर ट्रांसफ़र के लिए 1 लाख, लगभग 98,000, यानी 1 लाख मान लीजिए, कितना मान लीजिए 1 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया।
तो 20,000 और 1,00,000 हटा दीजिए, तो 1,20,000 तो शिक्षक ऐसे ही, मतलब एक बात कह रहा हूँ, मैं ये हटा नहीं रहा हूँ अपने मन से, मतलब इतने शिक्षक हो गए। अब रहा कि अंतर जिला, मान लीजिए 4 कैटेगरीज और पति पत्नी के बाद अंतर जिला वाले शिक्षकों को देखा जाए, ठीक है, तो इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन सबसे अधिक संख्या में ये शिक्षक हैं, तो मेरे अनुमान, मतलब मेरे प्रश्न ये आ रहा है कि लगता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अभी या तो देरी होगी, और नहीं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूर्णतः रुक जाएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आया है, उन लोगों को योगदान करने की तिथि रख दिया गया है 1 से 7 जनवरी, और ये भी कहा गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग यानी नए साल में शिक्षक 1 से 7 जनवरी के अंदर नए विद्यालय में योगदान करेंगे। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया, फिर प्रधान शिक्षक काउंसलिंग, फिर बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग। क्या ये सारी प्रक्रियाएं 1 से 7 जनवरी के बीच संभव है? आप सोचिए, ये सारी प्रक्रियाएं तो 1 से 7 जनवरी तक संभव है नहीं। तो जनवरी माह के अंत तक, अभी तक मुझे ये डाउट हो रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सरकार ना ही गंभीर है और ना ही इसे गंभीरता से, देखिए एसीएस सर, एस सिद्धार्थ सर ने कहा ज़रूर कि इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल गंभीर है, यानी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार दोनों गंभीर है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग तय समय पर होगा। लेकिन अभी समय बीता नहीं है, लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने लोग आवेदन किए हैं उन सबका ट्रांसफ़र हो जाए, अपने गृह ज़िला में चले जाएं, अपने घर से नज़दीकी पंचायत में चले जाएं और घर से सुबह निकलें खा पी कर के तंदुरुस्त होकर, और पढ़ाएं और शाम को फिर घर वापस आ जाएं। ये कौन नहीं चाहता है? ये सभी लोग चाहते हैं। तो अगर ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू किया जाता है या मैसेज आना शुरू होता है, तो निश्चित ही जितने हमारे शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, अगर वो दूरी के आधार पर अपने ही ज़िला में 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पे हैं, तो हो सकता है कि इनका भी ट्रांसफ़र नज़दीकी पंचायत में हो जाए, मतलब 30 किलोमीटर से अधिक जितना भी दूरी पे है, और ट्रांसफ़र प्रक्रिया बाधित नहीं होती है, तो 4 कैटेगरी के बाद अंतर जिला वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग निश्चित ही हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है, ज़िला के अंदर जो ज़िला के सीधे बाहर हैं, उस ज़िला के अंदर वाले शिक्षकों से तो अधिक दूरी पे हैं, वो ज़िला के अंदर वाले शिक्षकों से तो निश्चित ही अधिक दूरी पे हैं। तो अगर ट्रांसफ़र प्रक्रिया किया जाता है, तो अंतर ज़िला वाले शिक्षकों का रास्ता साफ है, लेकिन ये ज़िला के अंदर शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रक्रिया में जो 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पे शिक्षक हैं, उनका भी रास्ता साफ हो जाएगा, यानी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जो 30 किलोमीटर से कम, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के थोड़ा संशय, या फिर इनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं समय समय से आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अप टू डेट देता रहूँगा, और जो भी सही बातें हों मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कौन सा अप टू डेट निकल के आ रहा है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया बाधित होगा या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन सब बातों पे हम चर्चा आप लोगों से मिल करके, यानी इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हम लोग पल पल का खबर इस चैनल के माध्यम से लेते रहें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।